संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण महाकाव्य प्रथम खंड न मृत्यु तत्रापि ह वा आत्मनो मृत्यु कारणम भगवतरात्म समिनातो तो मृत्सत वृष्ण तपमानः। उस योनि में भी पूर्व जन्म की भगवान धारा भगवत के प्रभाव से अपने मृग रूप होने का कारण जानकर वे अत्यंत पश्चाताप करते हुए कहने लगे, अहो कष्टम भ्रष्टो हतात्मनोपोतपदाति मुक्त समत्र संगसयम वियुक्त पुनः सच शरण सयामत्त आत्मनि सर्वशात्मना मा भगवती वासुदेव तदुन श्रवण मन संकीर्तन राधनारु सम्बि योगेन शून्य सकले आमेन कालेन मसमो वेशितम समाहितम कर्तन्न मनस्तत्तु पूर्णमादुब्बत सार मुसुत मनुपर स्तुत्राव। अहो बड़े खेद की बात है, मैं संयमशील महामुनुओं के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्य पूर्वक सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकांतर और पवित्र वन का आश्रय लिया था। वहां रहकर जिस चित्त को मैंने सर्वभूतात्मा श्री वासुदेव में निरंतर उन्हीं के गुणों का श्रवण मनन और संकीर्तन करके तथा प्रत्येक पल को उन्हीं को आराधना और स्मरणादि सफल करके स्थिर भाव से पूर्णतया लगा दिया था, मुझ अज्ञानी का वह मन अकस्मात एक नन्हे से हरिण शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से च्युत हो गया। इत्येवं निगुड निर्वतो विसृज्य मृग्यम मात्रम पुनम भगवच्चेत्रम क्वाशील मुनिगदयत्यम शालग्राम पुलसस्य पुलाश्रम कालजरात प्रयाजगाम। इस प्रकार मृग बने हुए राजर्षि भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई, उसे छिपाए रखकर उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कालंजर पर्वत से फिर शांत स्वभाव मुनियों के प्रिय उसी शालग्राम तीर्थ में जो सन भगवान का क्षेत्र है पुलस्त्य और पुल ऋषि के आश्रम पर चले आए। तस्मिनापि कालम प्रतिशमानम संग्राच वृषुमाधुगिनी आत्म सहचरम सुकृष्ण प्रतुता विरुद्धात् वर्तमानो मृगत्विनिमित्त वसानेव गणेशम शरीरम तीर्थदल किलनमुत्त ससर्ज। वहां रहकर भी वे काल की प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से उन्हें बड़े भय लगने लगा था। बस अकेले रहकर वे सूखे पत्ते घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते मृग योनि की प्राप्ति कराने वाले प्रारब्ध के क्षय की बाट देखते रहे। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबाए रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहिताम पश्चिम सकंदे भरत चरित्रे षष्ठमोऽध्यायम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। पंचमोऽध्यायम् अथ नवमोऽध्यायम्। भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म। श्री शुक उवाच अतः कश्चिद्दिवासस्य गिरप्रवरस्य शमदपत्तम स्वाध्यायन दाग संतोष प्रतीक्षिक्षा प्रश्य विद्यानुसूयात्मनि आनंद युक्त समादृश्य श्रुतिशीला चरुचरा पार्दो गुणा नव सौंदर्य अंगजा भवुर्वर्तमोत्तम च विश्याम भार्यामम सन। श्री सुखदेव जी कहते, राजन, अंगिरस गोत्र में शम दम तप स्वाध्याय वेदाध्ययन त्याग अतिथि आदि को अन्न देना संतोष तितिक्षा विनय विद्या कर्म विद्या अनुसूया दूसरों के गुणों में दोष न ढूंढना आत्मज्ञान आत्मा के कर्तृत्व और भोक्त तत्वों का ज्ञान एवं आनंद धर्म पालन जनित सुख सभी गुणों से संपन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनके बड़ी स्त्री से उन्हीं को समान विद्या शील आचार रूप और उदारता आदि गुणों वाले 9 पुत्र हुए तथा छोटी पत्नी से एक ही साथ एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। यस्तु तत्र पुमांसु परम भागवतम सन राजर्षि प्रवरम भर्तु मृत्यो सुष्टो मृग शरीरम चर्म शरीरेन विप्रतम गतमाहोम। इन दोनों में जो पुरुष था वह परम भागवत सन राज शिरोमणि भरत ही थे। वे मृग शरीर का परित्याग करके अंतिम जन्म में ब्राह्मण हुए थे, ऐसे महापुरुषों का कथन है। तत्रापि स्वजन संगाच वृषुम विद्व जानमानो भगवतम कर्म बंदे विन्वसनम श्रवण समरसना गुण विवरण चरणाविंद युगलम मनसा विद्यात्मनम प्रतिघात माशक मानो भगवदनुग्रहणेनु समस्तरो सव सर्व पुरुजनमा वरिलात्मतो मुनुमत्त
जड़ांगम पत्रिस्वरूपे दर्शमास लोकस्य। इस जन्म में भी सन भगवान की कृपा से अपनी पूर्व जन्म की परंपरा का स्मरण रहने के कारण वे इस आशंका से कि कहीं फिर कोई विघ्न उपस्थित न हो जाए अपने स्वजनों के संग से भी बहुत डरते थे। हर समय जिनका श्रवण, स्मरण और गुण कीर्तन सब प्रकार के कर्म बंधनों को काट देता है, संत श्री भगवान के उन युगल चरण कमलों की हृदय में धारण किए रहते हैं तथा दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल, मूर्ख, अंधे और बहरे के समान दिखाते हैं। तस्यापि व आत्मजस्य विप्रम पुत्रोऽसानुबुद्धमान आस्मर्वर्तमान संस्कारान यथोपदेशं विद्यादान उपनतस्य च पूनम शोचचान मनादीन कर्मण्यमानाभिप्रेतानामि समीक्ष्य धनुष्ठेन हि भव्यम पितुम पुत्रोनेति। पिता को तो उनमें भी वैसा ही स्नेह था, इसलिए ब्राह्मण देवता ने अपने पागल पुत्र के भी शास्त्रानुसार समावर्तन पर्यंत विवाह से पूर्व के सभी संस्कार करने के विचार से उनका उपनयन संस्कार किया। यद्यपि वे चाहते नहीं थे तो भी पिता का कर्तव्य कि पुत्र को शिक्षा दे। इस शास्त्र विधि के अनुसार उन्होंने शौच, आचमन आदि आवश्यक कर्मों की शिक्षा दी। सचापि तदुः पितृसनानिध्वा वे वासिद्रेचैव स्मर करोति जना पश्यमान स व्याधिभियम सप्रन्नवशिषि स्त्रीपद्यम सावित्र्यम गेमस्त्रवासी संतकामानसिद अपसेत रूपम घ्रायमास। किंतु भारत जी जो पिता के सामने ही उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण करने लगते थे। पिता चाहते थे कि वर्षा काल में इस वेदाध्ययन आरंभ करवा दूं, किंतु वसंत और ग्रीष्म ऋतु के चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ 4 महीनों तक पढ़ाते रहने पर भी वे उन्हें व्याहृत और शिर मंत्र प्रणव के सहित त्रिपदा गायत्री भी अच्छी तरह याद न करा सके। एवं आत्मनिरोगो वेशिचित्तम शोचाध्ययन व्रत नियम पूर्वक न शुश्रूषमाणा दोपि कर्मणा विनियोक्तो कानेपि समुनिष्ठेन भाविमित्य सदाग्रहम् पुत्रमनुशासय स्वयं तावदनधिगत मनोरथम कालेन प्रेमेते स्वयं ग्रह एव प्रेमत उपसहरत। ऐसा होने पर भी अपने इस पुत्र में उनके आत्मा के समान अनुराग था, इसलिए उसकी प्रवृत्ति न होने पर भी वे पुत्र को अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिए। इस अनुचित आग्रह से उसे शौच, वेदाध्ययन, व्रत, नियम तथा गुरु और आगे अग्नि की सेवा आदि ब्रह्मचार्य श्रम के आवश्यक नियमों की शिक्षा देते ही रहे, किंतु अभी पुत्रों को सुशिक्षित देखने का उनका मनोरथ पूरा न हो पाया था और स्वयं भी सब भगवत जन स्वरूप अपने मुख्य कर्तव्य से असावधान रहकर केवल घर के धंधों में ही व्यस्त थे कि सदा सजग रहने वाले काल भगवान ने आक्रमण करके उनका अंत कर दिया। अतः व्यसी द्विज सत्ति स्वरगार भजातम मिथुनम सपत्नया उपनस्य स्वायुमन संस्थया पति लोकमदत्तम। तब उनकी छोटी भार्या अपने गर्भ से उत्पन्न हुए दोनों बालक अपनी सौत को सौंपकर स्वयं सती होकर पति लोक को चली गई। पितृपर्ते भ्रातर एन मत्त प्रभाव विद्यस्त्रयाम विद्यामेव परिवस्थिते मतयो न परविद्याम जड़मतिरीति भ्रातुनुशासा निर्बंतो वृसंत। भरत जी भाई कर्म कांड को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। वे ब्रह्म ज्ञान रूप परा विद्या से सर्वथा अभिज्ञ थे, इसलिए उन्हें भरत जी का प्रभाव भी ज्ञात नहीं था। वे उन्हें नीरा मूर्ख समझते थे। अतः पिता के परलोक सिधारने पर उन्होंने उन्हें पढ़ाने लिखाने का आग्रह छोड़ दिया। सप्रार्थितो बिरुन्मत्त जड़ बिरतोषमानो यदा तदुनुरपानि प्रभाषते कर्माणि च स कार्यमानं परेच्छया करोति विष्टितो वेतन्तो वा संजया इदृच्छया व्योपस्थितमलम बहुमृष्टम सन कदनम वाव्यावहरति परम नेन्द्रिया पीता निमित्तम नित्य निर्वित निमित्त ससिद्ध विशुद्धानुभवान रुंददात मलाबाधिगामम सुख दुखो योर्दो द्वंद्व मित्यो ससाभिवीते तहाभिमानम। भरत जी को मान अपमान का कोई विचार न था। जब साधारण नर पुरुषु उन्हें पागल, मूर्ख अथवा बहरा कहकर पुकारते तब वे भी उसी के अनुरूप भाषण करने लगते। कोई भी उनसे कुछ भी काम करना चाहते तो वे उनकी इच्छा करने के अनुसार कर देते। बेगार के रूप में, मजदूरी के रूप में, मांगने पर अथवा बिना मांगे जो भी थोड़ा बहुत अच्छा या बुरा अन्न उन्हें मिल जाता उसी को जीभ का जरा भी स्वाद न देखते हुए खा लेते। अन्य इस किसी कारण से उत्पन्न होने वाला स्वतः सिद्ध केवल ज्ञानंद स्वरूप आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था। इसलिए शीतोषण, मान अपमान और द्वंद्वों से होने वाले मुख दुखादि उन्हें देहाभिमान की स्मृति नहीं होती थी। शीतोष्ण वात वर्षेषु वृष इवान वृत्तांग पीनम सहनानंग तैमंडल संवसनानुमर्दनामरजसा भाम विरणापि भक्त ब्रह्म वर्चसम वृकट वृत कटि
रूपवीतान रूमीशी नाम दीजेरती ब्रह्म बंधुरती संज्ञात जनसमावतो विचचार। वे सर्दी, गर्मी, वर्षा और आंधी के समय, सांड के समय नंगे पड़े रहते थे। उनके सभी अंग रुष्ट पुष्ट एवं गठे हुए थे। वे पृथ्वी पर ही पड़े रहते थे, कभी तेल उपटन आदि नहीं लगाते थे और न कभी स्नान ही करते थे। इसी से उनके शरीर पर मैल जम गई थी। उनका ब्रह्म तेज धूलि से ढके हुए मूल्यवान मणि के समान छिप गया था। वे अपनी कमर में एक मैला कुचेला कपड़ा लपेटे रहते थे। उनके यज्ञोपवीत भी बहुत ही मैला हो गया था। इसलिए अज्ञानी जनता ये कोई द्विज है, कोई अधम ब्राह्मण है, ऐसा कहकर उनका तिरस्कार किया करती थी, किंतु वे इसका कोई विचार न करके स्वच्छंद विचरते थे। यदा तु परतपहाराम कर्म वेतन तह्यमान सुभ्रात वीरपि केदार कर्मणि निरूपतिस्तापि करोति किंतु न समम विषम न्यूनम अधिकमति वेद कनानि पिन्या फलिकर्ण कुलश्माशा तिल पुरुषा दिन्यत पुरुत वद्यस भेराती। दूसरों की मजदूरी करके पेट पालते देख जब उन्हें उनके भाइयों ने खेती की कराई ठीक करने में लगा दिया, तब वे उस कार्य को भी करने लगे, परंतु उन्हें इस बात की कुछ भी ध्यान न था कि उन क्यारियों की भूमि समतल है या ऊंची अथवा छोटी है या बड़ी। उनके भाई उन्हें चावल की कनी, खली, भूसी, भुने हुए उड़द अथवा बर्तनों में लगे हुए चना, जले अन्न की खुरचन जो कुछ भी दे देते, उसी को वे अमृत के समान खा लेते थे। अतः कदाचित वृषल पत्र और कालेय पुरुषो पशुमाला बतात पत्ते कामम। किसी समय डाकुओं के सरदार ने किसी के सामंत शुद्ध जाति थे पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। तस्य देव मुक्तस्य पशुअम्म पदवी तदनुचारम परिधावन्तो निशि निशित सम्मयत मासम वृतामनद्धि गत पशव आकिस्मेन विधिना केदारन्न विरासनेन न विग्राव्रभ्यम सन संरक्षण मनांगिंगर प्रवर सुत पश्यन्न। उसने जो पुरुष पशु बलि देने के लिए पकड़ मंगाया था, वह देववश उसके फंदे से निकलकर भाग गया। उसे ढूंढने के लिए उसके सेवक चारों ओर दौड़े, किंतु अंधेरी रात में आधी रात का समय कहीं उसका पता न लगा। इसी समय देवलोक से अकस्मात उनकी दृष्टि इन अंगिस गोत्रीय ब्राह्मण कुमार पर पड़ी, जो वीरासन से बैठे हुए मृग वरादि जीवों से खेतों की रखवाली कर रहे थे। सन देवताय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सन देवताय नमः, राजा रामचंद्राय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः, सियावर रामचंद्र की जय, पवनसुत नमः, बजरंगबली नमः, राधे कृष्ण नमः, शिव पार्वती नमः, गणपति नमः, मंगल मूर्ति नमः, सिद्धिविनायकाय नमः, विठ्ठल रखमाई नमः, विष्णु देवता नमः, गरुड़ देवता नमः, मत्स्य देवता नमः, साई बाबा नमः, वैष्णोदेवी माता नमः, तिरुपति बालाजी नमः, मुंबा देवी माता नमः, एकवीरा माता नमः, जीवदानी माता नमः, सप्तशृंगी माता नमः, तुलजाभवानी माता नमः, कुलदेव बाबा नमः, कुलदेवी माता नमः, भारत माता नमः, सन देवता नमः, दत्तात्रेय नमः, स्वामी समर्थ नमः, सन देवताय नमः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वक्रतुंड महाकाय सुरकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंगल भवन मंगलहारी सुद्रभ दशरथ जर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमस्तुते। सनानंद कोटि ब्रह्मांड नायक ओम राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेव नमः, संदेवताय नमः।